Hello everyone. Please like, share and subscribe this channel. अब अपने क्लास में टॉप करने के लिए तैयार हो जाओ. So let's start new lesson. That name is To Friendship. The play is based on the story of a tyrant who ruled an ancient city of Greece and the true friendship of two friends. अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये प्ले है. प्ले मीन्स जो आप गैदरिंग में नाटक करते हैं ना, वो. ठीक है, अब ये नाटक है तो देखते हैं. इसमें है कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? पाइथियस, डेमोन, किंग, सोल्जर 1 and 2, 4 persons, few, 4-5 people as crowd. इतने लोग हैं इस एक प्ले में, एक नाटक में. ओके, देखिए सीन 1 ये स्टेज पे है तो स्टेज पे हो गया सीन 1. Pythias is being produced before the king in his court with his hands tied. पहला सीन है, नाटक चल रहा है. पहला सीन है, पहले सीन में क्या है? पाइथियस जो मेन हीरो है उसको हैंड टाइट करके, हाथ को बांध के कोर्ट मतलब राजा का दरबार, उधर लाया गया है. नेक्स्ट इज सोल्जर 1. योर हाइनेस, दिस मैन वॉज स्पीकिंग अगेंस्ट यू न्यू लॉ. चलो पहला सोल्जर, अब नाटक चालू हो गया. मेन हीरो है पाइथियस, उसको खड़ा कर दिया गया है हाथ बांध के. पहला सोल्जर बोल रहा है कि योर हाइनेस, राजा को रिस्पेक्टफुली बोला गया, ये वर्ड है योर हाइनेस. तो ये कह रहा है कि आपने जो नया लॉ बनाया है उसके अगेंस्ट ये स्पीक कर रहा है. किंग कहता है टू पाइथस, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. देन पाइथियस विथ अ ब्रेव एंड बोल्ड फेस, बिना डरे ये पाइथियस किंग को बोलता है, योर लॉज आर क्रूएल, पीपल आर अनहैप्पी. आपने जो नए लॉज बनाए हैं वो क्रूएल है और पीपल है वो अनहैप्पी है आपके न्यू लॉज से. नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, किंग कहता है टू द सोल्जर्स, 2 सोल्जर्स है, उन सोल्जर्स को कहता है किंग, थ्रो दिस मैन इनटू द प्रिजन, ही विल बी हैंग्ड आफ्टर 2 weeks. ये जो है इसको प्रिजन में मतलब जेल में इसको डाल दो और हैंग मतलब फांसी दे दी जाए आफ्टर 2 weeks, 2 weeks के बाद उसको लटकाया जाए. टू पाइथियस, डू यू हैव एनी लास्ट विश, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है. पाइथियस, काइंडली अलो मी टू गो एंड सी माई मदर एंड माई सिस्टर बिफोर आई डाइड. पाइथियस कहता है कि मरने से पहले मैं अपनी मदर को और अपनी सिस्टर को मिलना चाहता हूँ. किंग कहता है बट हाउ डू आई नो दैट यू विल रिटर्न. बट किंग कहता है कि मैं ये कैसे मान लूँ कि अगर तुमको छोड़ दिया जाए अपनी मदर से और सिस्टर से मिलने के लिए तो तुम आओगे कैसे. ऑनवर्ड्स दैट डे, तुम आओगे कैसे, ये तुम पर यकीन कैसा करूं. तो पाइथियस कहता है आई विल स्पीक विथ माई फ्रेंड डेमोन, आई एम श्योर ही विल स्टे इन माई प्लेस टिल आई रिटर्न. देखो ये डेमोन है, वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है, मेरी जगह में उसको रखता हूँ और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक वो मेरी जगह यहाँ पर रहेगा. नेक्स्ट है किंग, थिंग्स फॉर अ वाइल, थोड़ा सोचता है. ये जो किंग है वो थोड़ा सोचता है इसके कहने पर. रिमेंबर, इफ़ यू डू नॉट रिटर्न एट द राइट टाइम योर फ्रेंड विल बी हैंग्ड इन योर प्लेस. ये जो किंग है वो इसको कहता है कि अगर तुम राइट समय पर नहीं आए, आफ्टर 2 weeks तुम नहीं आए तो तुम्हारी जगह जो तुम्हारा दोस्त यहाँ पर रहेगा उसको हम फांसी दे देंगे. नेक्स्ट सीन 2. Demon is put in prison in his friend's place. More than a week has passed. Sound of iron gates opening. King entered the prison with the guards. तो ये जो प्ले चल रहा है उस प्ले में अब सीन दूसरा ये है कि डेमोन नाम का जो दोस्त है पाइथियस का, वो उसकी जगह पर अब आ चुका है.
1 वीक से ज़्यादा ऊपर चला गया है समय, और तब किंग उसको कहता है कि अब किंग इसको मिलने के लिए आ गया डेमन को। किंग लाफिंग, योर फ्रेंड हैज़ नॉट कम बैक। किंग कहता है डेमन को, तुम्हारा दोस्त है वो अभी तक नहीं आया, ये हंसते हुए बोलता है। डेमन कहता है रिलैक्स्ड, आई हैव फेथ इन माई फ्रेंड, आई एम श्योर ही विल रिटर्न। तो ये जो डेमन है रिलैक्स्ड होके कहता है, मतलब बिना डरे कहता है कि मुझे मेरे दोस्त पर पूरा यकीन है कि वो ज़रूर वापस आ जाएगा। नेक्स्ट किंग वॉकिंग आउट, उस प्रिजन से बाहर जाते हुए कहता है लेट्स सी, चलो देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला सीन 3rd। 2 weeks have passed. It is the day of execution. Demon is began taken to the scaffold. The public has gathered at the square to see the execution. Soldiers bring demon for executions. मतलब अब वो दिन आ गया है, 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, वो दिन आ गया है जिस दिन उसको हैंग करना था। और वो जो सोल्जर्स है पाइथियस अभी तक नहीं आया है, तो पाइथियस के बदले डेमन को अब हैंग किया जाएगा। तो अब ये सीन है कि एक चौक है, चौक के यहाँ पब्लिक जमा हुई है, उधर उसको हैंग करने का है और सब लोग उधर आ गए हैं। फर्स्ट पर्सन, दिस इज़ वेरी सैड, पुअर डेमन विल बी पुट द डेथ। फर्स्ट पर्सन कहता है अरे ये बहुत बुरा हो रहा है कि बेचारा डेमन, पुअर मतलब यहाँ पर गरीब नहीं हुए, पुअर का यहाँ मतलब है बेचारा, बेचारा डेमन को अब हैंग किया जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। तो सेकंड पार्ट की जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी लेसन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से। ओके, थैंक यू।